हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं इस समय आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या फीलिंग चल रही है, इस समय कैसे महसूस कर रहे हैं। ये वीडियो और रीडिंग जो होने वाली है वो टाइमलेस होने वाली है, जनरल होने वाली है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो वॉट एवर इट रेजोनेट, टेक इट विद यू एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। फिर से आप सभी का ढेरों तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। आपके पर्सन इस समय क्या महसूस कर रहे हैं? आपके पर्सन इस समय क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे पहला कार्ड आ गया है डिटैच। ओके, आपके पर्सन इस समय क्या महसूस कर रहे हैं? वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड, लिसन, ठीक है, ओके। चैनल पर नए आए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस। मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो हैं इस समय क्या सोच रहे हैं? क्राउन चक्र, ठीक है। देखिए, मुझे लगता है इस समय सीज़न चेंज हो रहा है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। अगर आप अपने पर्सन को जानते हैं, उनके साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रहे हैं, तो आप जानते होंगे शायद में भी हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे। उनको इस समय ना, इस सीज़न में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है उनको हेडेक होता हो क्योंकि उनको स्पेक्स लगा हो, या फिर ऐसा हो सकता है उनको फीवर वगैरह बहुत ज़्यादा होता हो। तो मुझे ऐसा लगता है इस समय उनका जो हेल्थ वाइज थोड़े से डाउन चल रहे हैं। नंबर आ गए हैं 11, 9, 2, 7, 7। 7 जो है डिवाइन एंजल नंबर 2 बार आ गया है, ठीक है। ये नंबर्स प्रोमिनेंट हो सकते हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी लाइफ में ये क्या इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। देख लीजिए, क्योंकि इस समय मेंटली थोड़े से ये डल चल रहे हैं, इल चल रहे हैं। तो इस समय मैं देख रही हूँ ये बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, अकेले अकेले से रह रहे हैं और ख़ुद में ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व जो है मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है ये इंसान, हो सकता है घर पर ज़्यादा लोगों से बात ना करते हो क्योंकि ये इंसान इतने बातूनी नहीं है, इतना ज़्यादा किसी से ओपन अप नहीं होते। लेकिन ये जो अंदर से है वो उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। दिमाग में उनका पूरा भूचाल एक अलग सी चीज़ है जो उनके दिमाग में चलती रहती है। इंसान जो है ये बाहर से ऐसे लगते हैं कि इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, चुप चुप रहते हैं, बिल्कुल बात नहीं करते, लेकिन अंदर तो इनके तूफान आ रखा होता है। ओवर थिंकिंग अभी बहुत ज़्यादा चल रही है इस पर्सन के दिमाग में। देखिए, ये कैसे पर्सन है कि अगर कोई बात उनके दिमाग में अटक गई, किसी ने कोई झूठ बोला हो, कोई चीज़ किसी में पकड़ा गया हो, या कोई भी चीज़ उन्होंने देख लिया जिनको पसंद नहीं है, चाहे वो आपसे रिलेटेड हो चाहे कुछ भी हो, तो ये इंसान ना बहुत जल्दी भूलते नहीं हैं। भले ही उस बारे में बात ना करें, लेकिन अपने तरीके से ये हमेशा याद रखते हैं और याद रखकर कभी ना कभी वो बात वो सामने लाते ज़रूर हैं, ठीक है। इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, मैं देख रही हूँ, दूसरों की बातें सुनने में लगे हुए हैं। तरह तरह की बातें हो रही है उनके आसपास। हो सकता है वो किसी जॉब प्रोफाइल में हो जहाँ पे वो लोगों को सुनते हो बहुत आसानी से, बहुत धैर्यपूर्वक उनको ट्रीटमेंट देते हो, या फिर वो लीगल में भी हो सकते हैं, किसी न किसी तरीके की एडवाइस देने में भी हो सकते हैं, ये लोगों की मदद भी करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इनके आसपास का जो इनका ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा ना गॉसिप करने वाला है। दूसरों की चटपटी बातें, इसके बारे में चुगली, उसके बारे में चुगली, ये हो गया वो हो गया, बातें बनाना, झूठी अफवाह उड़ाना, ये सारी चीज़ें इनके आसपास के लोग मुझे अभी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपके पर्सन भी इसमें इक्वली शामिल है। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? अगर ये मेल का ग्रुप है तो यहाँ पे दूसरी लड़कियों के बारे में बात होती है। जी हाँ, फीमेल्स के बारे में बात होती है। और फीमेल का ग्रुप है तो खुद की बातें होती है एक दूसरे के बारे में, या फिर मेल्स के बारे में, मुझे ऐसा लगता है। तो ये लोग बहुत क्लेवर किस्म के लोग हैं।
ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, दूसरों से ऊपर समझते हैं। कोई भी चीज़ को ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते लाइफ में। जो भी आ रहा है, जो इन्होंने पढ़ा, देखा, समझा, जो इनको समझ आया, उनको लगता है वही रियल है। तो दूसरों की ज़्यादा ये सुनने में बिलीव नहीं करते। दूसरों को तो अपने सामने समझते ही नहीं है कुछ भी। जो इनका तरफ है, जो इनकी अप्रोच है, उनको लगता है हमारी तरफ वाली स्टोरी ही सही है, दूसरों की स्टोरी सही नहीं है। आपके पर्सन जैसे कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर कोई चीज़ बुरी नहीं भी होने वाली, वो किस तरीके से बुरी हो सकती है, वो अपने दिमाग में 10 सिनेरियो बना चुके होते हैं, जिसकी वजह से सच में कभी कभी इनके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई होती है। इस वक्त आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं कि वो हर चीज़ में सबसे आगे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की आपकी आए, तो यहाँ मुझे लगता है कुछ कार्ड्स पुल कर लेते हैं, फिर बताने की कोशिश करते हैं आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। जैसे कि उन्होंने ये सोच रहे हैं कि वो सबसे ओके 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 सबसे आगे हैं, लेकिन क्या वो इस समय ये सोच रहे हैं, इनको ऐसा लगता नहीं है कि इनकी सारी गलती है। इनको ऐसा लगता है कि ज़रूर आपकी तरफ से भी वो गलती है। इनको लगता क्या है, इनको यकीन है कि जो भी उन्होंने गलत किया ना, एक तरीके से उसके रिस्पॉन्सिबल भी आप ही थे। अगर आपने उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया होता, ना जाने ये किस बारे में सोच रहे हैं, तो आप दोनों के बीच में सेपरेशन नहीं आया होता। ये पर्सन क्या करते हैं, एग्जैक्ट इनको तो रीज़न पता नहीं है या तो याद नहीं है, तो कोई भी एक अटपटा सा रीज़न ये ले लेंगे अपने दिमाग में, उसी को ही रख लेंगे और सोचेंगे यही उसका कारण है, प्रॉब्लम की जड़ यही है। जहाँ पे यहाँ पे कार्ड आ गया है द टावर मूवमेंट, तो आपके पर्सन को ये लगता है कि आपकी तरफ से बात बंद हुई है, आपकी तरफ से एफर्ट्स नहीं थे, आपने ही मैसेज नहीं किया, उनका रिप्लाई नहीं किया, उत्तर नहीं दिया, आपने उनको ब्लॉक कर दिया, तो वो आपको कम्युनिकेशन कैसे करते। इस वजह से आप दोनों के बीच में आ गया इतना भयंकर, इतना गहरा टावर मूवमेंट। देख लीजिए किस तरीके से दोनों की लाइफ में ही इस टावर मूवमेंट ने भूचाल और हलचल सी मचा के रख दी है। और यही टावर मूवमेंट ऐसा रहा कि आप दोनों की लाइफ एक दूसरे से कम्प्लीटली चेंज और अलग हो गई है। आप दोनों जब अलग हुए, इसका सबसे ज़्यादा दुख आप ही को ही हुआ। आपको पहली बात तो विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो गया है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन जो थे, जिस समय ये आपसे बात नहीं कर रहे थे और ये बता रहे थे मेरे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं बात नहीं कर सकता, घर वालों को मेरे बारे में, हम दोनों के बारे में पता चल गया है, सेम उसी समय ये बाकी थर्ड पार्टी से बात करने में लगे हुए थे। आपके सामने तो ये दिखा रहे थे, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है उनके दिमाग में, उनके मन में उस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, बहुत टेंशन थी, लेकिन ये पर्सन अपने आप को उस सारी चीज़ों से फ्री करने के लिए एंटरटेनमेंट भी रख रहे थे। आपसे भले ही बात नहीं कर रहे थे, लेकिन बाकी थर्ड पार्टी से किसी से फ्लर्ट करना, दूसरी लड़कियों को देखना या लड़कों को देखना, जैसे भी आपसे रेजोनेट करे, ये सारा कुछ चल रहा था। सोशल मीडिया पे भी चल रहा था। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है कि किस्मत का पहिया ऐसे पलटा कि आपको एक पल को विश्वास नहीं हुआ। आप दोनों के बीच में तो बात ही नहीं हो रही थी। आपको क्या ही बताया, आपको इतनी ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी। गलती उनकी तरफ से थी, ठीक है, बात वो नहीं कर रहे थे, लेकिन उस बात की टेंशन उनको नहीं थी, आपको हो रही थी कि मुझे क्लैरिफाई करना है, मुझे जवाब मांगना है। यार हम बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पर्सन ऐसे थे कि बात तक करने के लिए रेडी नहीं थे। फ़ोन करे तो फ़ोन नहीं उठाते थे, फ़ोन करे तो फ़ोन काट देते थे, या तो अपना फ़ोन फ्लाइट मोड पे रखते थे, जैसे कि कॉल ना आए, बस मैसेजेस में बात होती रहे। मैसेजेस का जवाब जैसे अभी दे दिया, फिर कल दे रहे हैं, या तो कल देख के सीन कर दिया, कुछ इस तरीके का था, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और ऐसा कुछ हो गया जो आप दोनों की कल्पना से परे था। कहीं ना कहीं वो चीज़ वो कर रहे थे जानबूझ के, लेकिन आपके लिए बात बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इतना टाइम हो गया सेपरेशन को लेके, लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं सपनों में, ख्यालों में, ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा पकाते रहते हैं कि मैं अपने पर्सन के पास जाऊं, उनसे माफ़ी मांगूं, उनको एक्सप्लेनेशन दूं, या फिर सीधा उनके पास पहुंच जाऊं और बोल दो यार मुझे तो तुम्हारी याद आ रही है, मुझे तो तुमसे बहुत प्यार है। तो ये पर्सन मान जाने चाहिए। आपके पर्सन के मन में यही चल रहा है इस समय करेंटली। जी हाँ, ये पर्सन जो है ये चाहते हैं कि बिना कुछ करे एक तीर से 50 निशाने लग जाएं। जी हाँ, एक नहीं 50 लग जाएं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको जीतना चाहते हैं। ये सब सोच आ गया है। आप दोनों के बीच में जो मनमुटाव है वो ज़्यादातर फैमिली इश्यूज़ की वजह से है। अगर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ,
इसी से रिलेटेड एक न्यू वीडियो मेरे दूसरे चैनल पे आ चुकी है, जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के बाद लिंक चेक करके वो वीडियो देख लीजिएगा। जब भी कोई वीडियो आती है, अगर वो टाइमलेस होती है, वो तब बनाई जाती है जब आपकी एनर्जीज़ को कैच करके उस समय आपके पर्सन की क्या एनर्जी होती है। अगर आप फिर वो बाद में देखेंगे, मिस कर देंगे, तो हो सकता है तब तक एनर्जी चेंज हो गई हो। तो आपको वो वीडियो उसी टाइम देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। आपके पर्सन कम बैक करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, आपकी लाइफ में बेसिकली, और अपनी लाइफ में आपको दोबारा से लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं आपके पर्सन क्या करने वाले हैं। अ ग्रेट गैदरिंग। हो सकता है आने वाले समय में आप में से किसी का जन्मदिन हो या कोई एनिवर्सरी हो, या इसी समय के आसपास आप लोग कहीं गए हों जिसकी वजह से आप दोनों इस समय साथ में थे। तो आपके पर्सन हो सकता है, अगर आप इस साल भी या हाल फिलहाल में वहाँ जाने वाले हैं, आपसे अचानक से मिल जाए, कोई टकराव आप दोनों का हो जाए, मतलब एक दूसरे से टकरा जाएं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है द ग्रेट गैदरिंग, इसका मतलब ये है, हो सकता है अगर आप अपने ग्रुप के साथ कहीं गए हो या किसी ग्रुप में कोई पार्टी हो रही है या फिर कोई गेट टुगेदर है, वहाँ पे आप दोनों के मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, अगर आप दोनों के कोई कॉमन फ्रेंड्स है। और ये जो टाइम है ये भी बहुत जल्द आने वाला है। ब्रेकिंग द चेन, पिलर ऑफ लाइट, अवेकनिंग। आप हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं गए हों, या फिर आपने ऐसे ही कहीं घूमने का प्लान बना लिया, आपको कोई ऐसे ही बुला रहा हो और आपका मन ना हो, बट आप फिर भी मन मार के चलो ठीक है बाहर जाते हैं, थोड़ी लाइट लेके आते हैं, हवा लेके आ रहे हैं, आप अपने में ही व्यस्त होंगे। ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस समय आपके पर्सन के मन में ना ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा चल रही है, क्योंकि ये ओवर थिंक कर रहे हैं। एक तरीके से दिन में भी सपने देख रहे हैं, इनके मन में ओवर थिंकिंग से चलता रहता है। तो एक तरीके से बहुत बहुत तगड़ी तरीके से ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि एंजल्स की तरफ से इतने ब्राइट कार्ड आए हैं जिससे ये पता चलता है आप दोनों कहीं ना कहीं फिर से टकराएंगे। और जब टकराएंगे तो दोनों के बीच में एक नई शुरुआत ज़रूर होगी, और वो नई शुरुआत तभी होती है जब दोनों ने अपनी लाइफ के लेसन सीख लिए हो। आप भी अपनी अलग राह पे चल रहे हैं, वो भी हो सकता है जो अभी थोड़ा सा हेडेक महसूस कर रहे हैं, बीमार फील कर रहे हैं, वो उसके बाद थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन के कारण हो रहा है। तो दोनों के अंदर जो बदलाव आए हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूर थे आप दोनों को एक साथ लाने के लिए, पास लाने के लिए। तो वो जैसे ही वो साइकिल पूरा होगा तो आप दोनों का मिलने का बहुत ज़्यादा प्लान है और चांसेस है। और ये मीटिंग जो है सडन होने वाली है, प्लान नहीं होगी, इन्होंने बोला नहीं होगा। यू आर द लाइट इन माई लाइफ, यू आर सिम्पली इरिजिस्टिबल। तुम्हें भूलना या फिर तुम्हें इग्नोर करना या हमेशा के लिए छोड़ देना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। I can be as silly as I like without worrying that you would love me less। तुम्हारे सामने मैं कैसे भी बिहेव करूँ, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम मुझे प्यार कम करोगे। अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर सकते हैं आपके सामने। आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। देखिए ये कह रहे हैं आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी ये आपके पास आने वाले हैं अपने दिल की फीलिंग्स लेके, अपना दिल आपके पास लेके। आई लव द वे यू लाफ। हो सकता है बोलते हैं यार तुम्हारी हंसी मुझे बहुत प्यारी लगती है। यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। आपके बारे में सोचते ही उनके ख्याल बिल्कुल कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। आई लव टू टिकल योर फीट। आपको गुदगुदी करना। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी। आप उनके साथ भी सिली हो सकते हैं, वो आपके साथ भी सिली हो सकते हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, ऐसा वो याद कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक जो में वीडियो अपलोड हो गई है वो वीडियो जाके देख लीजिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ जाके आप लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। देखते हैं कितने लोग मुझे प्यार देते हैं। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।